नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे और आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का पूरा सटीक और जीवन को दिशा देने वाला राशिफल। प्रिय दर्शकों, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भाग्य के विधाता हैं और विस्तार का कारक हैं। मार्च 2026 धनु राशि वालों के लिए सोच बदलने, दिशा तय करने और कर्म सुधारने का महीना है। मार्च 2026 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? यह महीना किसके लिए शुभ है और किसके लिए चुनौतीपूर्ण? करियर, पैसा, विवाह, स्वास्थ्य, सब कुछ। और सबसे जरूरी है, धनु राशि का असर 12 अलग अलग लग्नों पर कैसा बदलता है। अगर आप ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते तो भी यह वीडियो आपको अंत तक पूरी तरह समझ में आएगा। धनु राशि क्या होती है? यानी कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में होता है वह व्यक्ति धनु राशि का कहलाता है। और धनु राशि का स्वभाव कैसा होता है? यानी धनु राशि वाले लोगों को सच्चाई पसंद होती है, खुलकर बोलने वाले होते हैं, धार्मिक या दार्शनिक की सोच रखने वाले होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, कभी कभी ज्यादा सीधा बोलने वाले होते हैं। यानी धनु राशि की सबसे बड़ी ताकत होती है आशा और भविष्य पर विश्वास। मार्च 2026 धनु राशि के लिए मध्यम से अच्छा लेकिन आत्मनिरीक्षण वाला महीना है। पुराने निर्णयों का फल मिलेगा, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, सोच परिपक्व होगी, लेकिन जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इस समय ईगो ना करें, अहंकार ना करें, बिना सोचे आपको नहीं बोलना है। यह महीना कहता है कि ज्ञान तभी फल देता है जब उसमें विनम्रता हो। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। यानी कि यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि शिक्षा के योग आपके बन रहे हैं, कोई ट्रेनिंग आपको मिल सकती है, कंसल्टिंग में लाभ मिलेगा, सरकारी कामों में देरी होगी और विदेश से जुड़े काम आपके बन सकते हैं। तो यह समय क्या करने का है? योजना बना करके आगे बढ़ें, गुरु या वरिष्ठ की सलाह लेकर के काम करें। क्या ना करें? यह समय नियम तोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अधूरी जानकारी में निर्णय न लें। बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की। आय आपकी स्थिर रहने वाली है, खर्च होंगे, शिक्षा पर खर्च होगा, यात्राओं पे खर्च होगा, आपके घर परिवार पे खर्च होगा और निवेश सोच समझ के करना चाहिए। पैसा रुकेगा नहीं लेकिन टिकेगा तभी जब अनुशासन होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम, विवाह और परिवार की। रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है, दूरी या विचारों का अंतर होना भी जरूरी है। विवाह में संवाद की कमी से तनाव हो सकता है। याद रखिए, सच बोलना अच्छा है लेकिन तरीका भी उतना ही जरूरी है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की। यानी कि स्वास्थ्य में आपको कमर में दर्द, वजन आपका बढ़ना, लीवर में सूजन आना, तनाव होना और पैरों में दिक्कत होना, योग और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं धनु राशि का 12 लग्नों पर प्रभाव। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न यानी कि एरिस। यानी जिन व्यक्तियों का मेष लग्न है लेकिन राशि उनकी धनु है, तो यानी इस हिसाब से आपका नवा भाव यानी कि धर्म आपके साथ जुड़ा होगा और भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा। गुरुओं से भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। मार्च 2026 में क्या होगा? भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, पिता गुरु से सहयोग मिलेगा, धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव आपका जरूरी होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नए काम शुरू करें, बहुत अच्छा समय है। यात्रा, पढ़ाई, कोर्स शुरू कर सकते हैं। क्या ना करें? भाग्य के भरोसे न बैठें। यह लग्न वालों के लिए यह महीना बहुत ही शुभ है। बात करते हैं वृषभ लग्न। यानी कि आपका लग्न वृषभ है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो यानी इस हिसाब से आपका 8वां भाव। अचानक बदलाव होगा, मानसिक तनाव होगा। रहस्य मार्च 2026 में क्या होगा? यानी कि अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, मन आपका बेचैन रह सकता है, पुराने डर सामने आएंगे, ससुराल ज्वाइंट फाइनेंस से तनाव होगा। क्या करें इस समय में? धैर्य रखें और गुप्त योजनाएं बनाएं। क्या ना करें? जोखिम भरा निवेश ना करें, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं। यह लग्न वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का समय यह है। बात करते हैं कर्क लग्न। यानी कि लग्न आपका कर्क है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो इस हिसाब से आपका छठा भाव आपके शत्रु, रोग, नौकरी ये दर्शाते हैं। तो मार्च 2026 में क्या होगा? विरोधी कमजोर होंगे, नौकरी में दबाव बनेगा, मेहनत ज्यादा होगी और फल आपको बाद में मिलेगा। तो इस समय क्या करना चाहिए? आपको अनुशासन में रहना चाहिए, नियमित दिनचर्या बनाए रखनी चाहिए,
क्या ना करें, आलस्य बिल्कुल ना करें, सेहत को नजरअंदाज ना करें, संघर्ष के बाद जीत का आपका योग बनता है। बात करते हैं सिंह लग्न, यानी कि लग्न आपका सिंह है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो इस हिसाब से आपका 5वां भाव होता है। 5वां भाव प्रेम, संतान, बुद्धि का कारक होता है। मार्च 2026 में क्या होगा, प्रेम संबंध गहरे होंगे, संतान से खुशी आपको प्राप्त होगी, पढ़ाई और क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। क्या करना चाहिए इस समय में, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दीजिए, निवेश पर ध्यान दीजिए, रचनात्मक काम आप करें, और क्या ना करें इस समय में, अहंकार ना करें। बहुत अच्छा और फलदायक महीना आपका रहने वाला है। बात करते हैं कन्या लगन, यानी कि जिन व्यक्तियों का कन्या लगन है, राशि धनु है, तो इस हिसाब से आपका 4th भाव, यानी 4th भाव आपके घर, माता, मानसिक शांति, ये सब चीज दर्शाते हैं। तो मार्च 2026 में क्या होगा, घर में तनाव हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, प्रॉपर्टी के मामले हो सकते हैं। तो यह समय आपके लिए क्या करने का है, आपको यह समय धैर्य रखने का है, माता का ध्यान रखने का है। और क्या नहीं करना चाहिए, घरेलू बहस ना करें, भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है। बात करते हैं तुला लगन, यानी कि आपका लग्न तुला है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो इस हिसाब से आपका तीसरा भाव साहस, प्रयास, भाई बहन, इनको दर्शाता है। मार्च 2026 में क्या होगा, नया काम शुरू करने का साहस हो सकता है आपका, यात्राएं हो सकती हैं, कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकता है। क्या करें, नए प्रोजेक्टों में हाथ डाल सकते हैं, मार्केटिंग, मीडिया में आप सहयोग कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में, डर बिल्कुल ना रखें अपने मन में, एक्टिव और प्रगति वाला आपका यह महीना है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन, यानी लग्न आपका वृश्चिक है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो इस हिसाब से आपका दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी को दर्शाता है। तो मार्च 2026 में क्या होगा, धन में उतार चढ़ाव हो सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है, वाणी से नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में, सोच समझ करके बोलें, बजट बनाएं, और क्या ना करें, कठोर शब्दों का उपयोग ना करें, वाणी संभाली तो धन बचेगा, अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं करा तो आपका धन खर्च हो सकता है। बात करते हैं धनु लगन, यानी कि आपका लगन धनु है और राशि भी आपकी धनु है, तो यानी कि आपका प्रथम भाव, तो प्रथम भाव यानी कि आपके फेस को दर्शाता है, आपके शरीर को दर्शाता है और आपके स्वयं को दर्शाता है। मार्च 2026 में क्या होगा, जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। और यह समय में क्या करना चाहिए, खुद पर काम करें और खुद निर्णय लें। क्या नहीं करना चाहिए इस समय में, अहंकार आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन का टर्निंग पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं मकर लगन, यानी कि लग्न आपका मकर है लेकिन राशि आपकी धनु है, यानी कि 12वां भाव। 12वां भाव क्या दर्शाता है, 12वां भाव आपके खर्चे को दर्शाता है, विदेश दिखाता है, हॉस्पिटलाइज दिखाता है। तो मार्च 2026 में क्या होगा, आपका खर्च बढ़ेगा, नींद कम आएगी, विदेश या हॉस्पिटल से जुड़ाव आपका हो सकता है। तो इस समय क्या करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, खर्चों को नियंत्रण में करना चाहिए। और क्या ना करें इस समय में, फिजूली खर्चे ना करें, आध्यात्मिक महीना है, भौतिक नहीं। बात करते हैं कुंभ लगन, यानी कि आपका लग्न कुंभ है लेकिन राशि आपकी धनु है, तो इस हिसाब से आपका 11वां भाव होता है। तो 11वां भाव क्या दर्शाता है, आपके आय को दर्शाता है और लाभ को दर्शाता है, नेटवर्क को दर्शाता है। मार्च 2026 में क्या होगा, यानी कि आय में आपकी वृद्धि होने वाली है, नए नए संपर्क बनने वाले हैं, बड़े लोगों से आपको मदद मिलनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए इस समय में, नेटवर्किंग को आगे बढ़ाना चाहिए, आपने अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। और क्या ना करें इस समय में, आलस्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा और लाभकारी समय है आपका ये समय। अब बात करते हैं मीन लगन, यानी कि लग्न आपका मीन है लेकिन राशि आपकी धनु है। इस हिसाब से 10वां भाव होता है और 10वां भाव आपके करियर प्रतिष्ठा को दर्शाता है। मार्च 2026 में क्या होगा, आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ावा होगा, नौकरी में आपको नई पहचान मिलेगी, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। तो यह समय क्या करने का है, ईमानदारी स्पष्ट तरीके से रखनी चाहिए, मेहनत जितना हो सके आपको मेहनत करना चाहिए। क्या ना करें इस समय में, शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। और करियर का ग्रोथ का महीना है, इसलिए आप अपने करियर पर ध्यान रखें। इस समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो यानी गुरुओं का सम्मान बहुत जरूरी है, इसलिए गुरुओं का सम्मान करें, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करें, ज्ञान बढ़ाएं, यात्रा सोच समझ करके करें। और क्या ना करें, अहंकार तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और अधूरा ज्ञान ना फैलाएं। प्रिय दर्शकों, आज हमने धनु राशि मार्च 2026 को राशि और लग्न दोनों स्तर पर पूरी गहराई से समझा। धनु राशि वालों, यह महीना आपको याद दिलाने आया है
कि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका ज्ञान है और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपका धैर्य है। अगर आप जल्दबाजी छोड़कर के सही दिशा में कर्म करते हैं तो मार्च 2026 आपके भविष्य की नींव मजबूत कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको समझ आया हो, अपने जीवन से जुड़ा लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने जीवन की करियर, विवाह, धन या किसी भी समस्या का व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे आप सभी के जीवन में ज्ञान, सही निर्णय और सकारात्मक दिशा बनी रहे, यही आशा करता हूं। जय माता की।